नमस्कार। आपका स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। सूरदास के पद भाग 9। आज हम आपके पाठ्यक्रम में संकलित भ्रमर गीत के कुछ और महत्वपूर्ण पदों की यहाँ पर व्याख्या करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हम व्याख्या कर आए हैं कि श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज के लिए रवाना करते हैं। अब स्थिति ये है कि उद्धव जब ब्रज में प्रवेश करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि दूर से ही गांव में ये होता है कि कोई दूर से जब आ रहा होता है अपने गांव की तरफ तो सभी का उत्साह एकदम बढ़ जाता है कि ये कौन है जो हमारे गांव की तरफ आ रहा है, और उसे देखकर अनुमान लगाया जाता है। अब अगला जो पद है कुछ उसी तरह से है। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस पद को यहाँ पर प्रस्तुत करें। सूरदास जी लिख रहे हैं कि कोऊ आवत है तन श्याम, वैसे ही पट वैसी है रत बैठनी, वैसी है उर्दाम, जैसी हुती उठी तैसी है, दौरी छाड़ी सकल ग्रह काम, रोम पुलक गदगद भई, तिहि छन सोच अंग अभिराम, इतनी कहत आए गए ऊधो, रहो ठगी तिहि ठाम, सूरदास प्रभु यहाँ क्यों आवे, ददे कुब्जा रस श्याम, ददे कुब्जा रस श्याम। अब यहाँ क्यों आएंगे वो? अब तो उन्हें गोपियों की आवश्यकता ही नहीं है, अब उन्हें कुब्जा मिल गई। प्रिय विद्यार्थी, ये कुब्जा क्या है इसका प्रसंग भी हम यहाँ पर करेंगे। ये एक बड़ा सुंदर पद है। एक और पद है जो लगभग समान है, लेकिन उसको हम एक बार मैं आपके सामने उसका पठन कर दूं। वह बड़ा सुंदर पद है। दूसरे पद में यही बात है और वे कहते हैं, लिखते हैं सूरदास जी कि है कोई वैसी अनुहारी, मधुबन ते इत आवत सखीरी, चितो तू नयन निहारी, माथे मुकुट मनोहर कुंडल, पीत बसन रुचिकारी, रथ पर बैठी कहत सारथी सो, ब्रज तन बाह पसारी, जानती नाही पहचानती हो मनो, बीते जुगचारी, जानती नाही पहचानती हो मनु बीते जुगचारी, सूरदास स्वामी के बिछड़े, जैसे मीन बिनु बारी। बड़ा सुंदर सा पद है। और इस पद में जैसा मैंने कहा कि प्रसंग है कि उद्धव अब ब्रज की ओर निकल गए हैं और ब्रज में दूर से सभी गोप और ग्वालियों को नजर आ जाते हैं। तो अनुमान होता है, क्योंकि उद्धव का जो स्वरूप है हमने पहले भी एक पद में पढ़ा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे जितना ही सुंदर है, लेकिन अंदर से योग और साधना की बात करता है, प्रेम की बात नहीं करता। रूप सुंदर है और बड़े नेत्र विशाल हैं, मधुर हैं सब कुछ, लेकिन माधुर्य नहीं है, इसमें रस नहीं है। तो वही वाली बात कि श्री कृष्ण जैसे ही उद्धव लगते हैं तो वे जब दूर से रथ में जाते हैं तो उसका वर्णन करते हुए गोपियां कहती हैं कि है वैसो ही, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। कैसा? कृष्ण जैसा, और मधुबन से इधर आ रहा है, और बड़े नेत्रों से तुम उसे देखो, उसके माथे पर मुकुट कुंडल, और रथ पर बैठकर वो ब्रज की ओर इशारा कर रहा है। मैं जान तो नहीं पाई, दूर से है, लेकिन पहचान गई, क्योंकि उससे बिछड़े हुए कई युग हो गए हैं। ये बड़ा मार्मिक बात है जब गोपियां कहती है कि युगों हो गए जैसे कृष्ण से बिछड़े हुए, सूरदास स्वामी के बिछड़े, जैसे मीन बिनु बारी। बारी कहते हैं पानी को, जैसे मछली पानी से अलग हो जाए तो उसके लिए एक क्षण भी वर्षों के समान होता है, युगों के समान होता है। वही स्थिति गोपियों की होती है कि जानती तो नहीं, वह दूर है। अब यही वाला जब एक गोपी को पता चला तो उसने दूसरों से कहा, तीसरों से कहा, और लगभग पूरे ब्रज में ये बात फैल गई। और उसी का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि को आवत है तन श्याम। ये दूसरा पद जो अब आपके सामने प्रस्तुत है, मैंने उस भूमिका के रूप में उस पद को सुनाया आपको कि को आवत है तन श्याम। गोपियां एक दूसरे से कहती हैं कि कोई आ रहा है श्याम तन वाला। अब श्याम तन वाला तो गोपियों को एक ही अच्छा लगता है, और वो है श्री कृष्ण। तो आभास होता है कि लगता है वो कृष्ण आ रहे हैं, कोई आ रहा है, उसका तन भी श्याम है। वैसे ही पट, पट मतलब वस्त्र, उसी तरह के वस्त्र हैं। वैसी रथ बैठनी, और उसी तरह से जैसे रथ में कौन बैठता है? श्री कृष्ण। और वैसी है उर्दाम, और वैसे ही उसके हृदय पर
माला धारण की हुई है। गोपियों को सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं, इसलिए उनके वस्त्र रथ पर बैठना और माला भी वैसी है। ये जब चारों ओर खबर फैल गई तो बस उन्हें तो एक ही अभिलाषा है श्री कृष्ण की, तो जैसी हुती उठी तैसी है, दौड़ी छाड़ी सकल ग्रह काम। बहुत सुंदर, जैसे थी वो वैसे ही उठ खड़ी हुई और सारे काम काज को छोड़ करके, घर के कामों को छोड़कर दौड़ पड़ी। कोई गाय का दूध दू रही है, कोई खाना बना रही है, कोई कपड़े धो रही है, कोई सामान इधर से उधर रख रही है, किसी के वस्त्र पहना हुआ है, कोई आधे वस्त्र पहने हुए, किसी की सर ढका हुआ है। मतलब जैसी स्थिति में थी, सिर्फ ये पता लगा कि कोई आवत है तन श्याम, श्याम तन का कोई आ रहा है, मतलब हमारा कृष्ण ही होगा। और जैसी स्थिति में थी गोपियां उठ करके दौड़ पड़ी। रोम पुलक गदगद भई, रोम रोम उनके पुलकित हो गए और गदगद भई, गदगद हो गई, इतनी प्रसन्न। गदगद वह स्थिति होती है, रोम पुलकित जब होते हैं, जब जिह्वा से उस खुशी का इजहार नहीं होता तो फिर रोम रोम गदगद हो उठते हैं। और वैसी स्थिति गोपियों की हो गई। गदगद भई तिहि क्षण सोची अंग अभिराम, और उस क्षण जो उन्होंने ये सोचा कि श्री कृष्ण ही है वो, उनके अंग अंग अभिराम हो गए, जड़ हो गए कि हमारा कृष्ण लौट करके आ गया। बहुत सुंदर पंक्ति, रोम पुलक, रोम रोम पुलकित तो गदगद हो गई और अंग अंग जैसे जड़ हो गया उनका। इतनी कहत ये पूरी हलचल ब्रज में हो मच रही है, तब तक वो जो दूर तन श्याम थे वो नजदीक आ गए, करीब आ गए, वो जड़ हो गई थी। ये सोचकर कि हमारे श्री कृष्ण लौट आए हैं, इतनी कहत इतनी बातें चली रही थी, आए गए ऊधो। और आए कौन? ऊधो। सोच तो कृष्ण की रहे हैं, लेकिन आ गए ऊधो। रहो ठगी तिहे ठाम, ठाम मतलब स्थान, उसी स्थान पर वो ऐसे जड़ हो गई जैसे उन्हें किसी ने ठग लिया हो। ठगा सा व्यक्ति जो होता है जड़ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, वह स्थिति गोपियों की हो गई। अरे हमने तो कृष्ण सोचा था, ये तो कोई और है। सूरदास प्रभु यहाँ क्यों आवे। फिर बड़ा सुंदर वर्णन सूरदास जी करते हैं। देखिए कि सूरदास वर्णन करते हैं, प्रभु यहाँ क्यों आवे। एक समय तो जड़ हो गई वो, लेकिन कुछ क्षण बाद जब वे उस स्थिति से बाहर निकली तो क्या कहती हैं, क्या उल्हाना देती है, प्रभु यहाँ क्यों आवे। अब प्रभु यहाँ क्यों आएंगी, हम तो अनपढ़ गंवार ग्वालिने हैं, हमने उनसे प्रेम किया, लेकिन अब तो वो राजा हो गए, मथुरा चले गए, अब प्रभु हमारे पास क्यों आएंगे गंवारों के पास। दधे कुब्जा रस श्याम। और देखिए एक जो स्त्री के मन में जो सबसे बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होता है, वो होता है सौतन का। प्रिय विद्यार्थियों, कुब्जा कौन है? कुब्जा आपको पता हो कि मथुरा जब श्री कृष्ण गए तो उन्हें एक कुबड़ी सी स्त्री मार्ग में जाती हुई मिलती है, बड़ी कुरूप सी थी। कृष्ण उसका रास्ता रोकते हैं और उसे कहते हैं कि हे सुंदर स्त्री, तुम बहुत सुंदर हो। तो रोने लगती है, कहती है कि मुझे लोग चिढ़ाते हैं, मैं छुप छुप करके गलियों में से निकलती हूँ ताकि कोई मुझे देखे नहीं, मैं कुबड़ी हूँ, कुरूप हूँ, और तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो और तुम मुझे सुंदर कह रहे हो। तो श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, तुम तो वास्तव में सुंदर हो। इधर देखो। कुब्जा जब उन्हें देखती है तो श्री कृष्ण एक पैर उनके अंगूठे पर रखते हैं, पैर पर रखते हैं, और उसकी ठोड़ी को ऐसे करके हाथ से सीधा करते हैं तो उसका कुबड़पन निकल जाता है और वो एक सुंदर स्त्री हो जाती है। और वही सुंदर कुब्जा श्री कृष्ण से प्रेम करने लगती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये बात गोपियों को पता है, तो गोपियां कहती है, अब प्रभु यहाँ क्यों आएंगे, उन्हें तो शहर की नवेली चतुर पढ़ी लिखी कुब्जा मिल गई, वे उससे प्रेम करेंगे, हमारे पास क्यों आएंगे। तो आवे दधे कुब्जा रस श्याम, कुब्जा के रस में श्याम रंग गए हैं, उन्हें वहाँ प्रेम ही प्रेम मिल रहा है, तो हमारे पास भला क्यों आएंगे। ये सोच कर वे अपने आप को ठगी से महसूस करती हैं। बड़ा ही सुंदर पद। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर अगले पद के साथ उपस्थित होंगे। के लिए